अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुतुब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सफ़ूफ़ मुगल्लज़ का नुस्खा शेयर करूंगा। सफ़ूफ़ मुगल्लज़ ऐसे सफ़ूफ़ ऐसे पाउडर को कहा जाता है जो कि मनी को बनाने के लिए और मनी को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुगल्लज़ का मतलब होता है मनी को गाढ़ा करने वाली चीज़। अब इस नुस्खे की अगर बात करें तो ये मनी को गाढ़ा करता है, मनी को पैदा करता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, जिस्मानी ताकत में इजाफ़ा करता है। अगर ख़वातीन को इस्तेमाल करवाया जाए तो ख़वातीन में ये लकोरिये के मसले को ठीक करता है और ख़वातीन में भी ये ताकत को बढ़ाता है। तो अगर इसके नुस्खे की बात करें तो पहली चीज़ जो चाहिए वो है सालम मिस्री। सालम मिस्री जो होती है एक पौधे की जड़ होती है। इसको जो है दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, अमूमन ताकत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मनी बनाने के काम आती है, यानी कि मौलिद मनी है, मुगल्लिज़ मनी है, यानी कि मनी को गाढ़ा करती है, पट्ठों में ताकत देती है, मुकव्वी असाब है, यानी कि असाब को ये ताकत देती है, क़ुव्वत बाह को बढ़ाने के लिए बहुत ही कसरत से इस्तेमाल की जाती है। अमूमन लोग जो हैं इसके मिश्री के साथ इसको इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफ़ा होता है। इसका अगर मिज़ाज की बात कही जाए तो इसका मिज़ाज गर्म तर होता है। दूसरे नंबर पे जो हमें चीज़ चाहिए वो है सालब पंजा। सालब पंजा जो है ये अभी मनी को बनाने के लिए, मनी को गाढ़ा करने के लिए, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, पट्ठों और जिस्म की ताकत के लिए कसरत से इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये भी एक बेहतरीन किस्म का मुगल्लज़ है। तीसरे नंबर पे जो हमें चीज़ चाहिए, इससे तो सभी वाकिफ़ होंगे, ये मूसी सफ़ेद इंडिया है। ये एक पौधे की जड़ें होती हैं, तकरीबन 3 इंच से 5 इंच तक इनका साइज़ होता है। बेहतरीन किस्म की मौलद मनी है, मनी को पैदा करने के लिए, मनी को गाढ़ा करने के लिए, मनी में इजाफ़े के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए और इसके अलावा क़ुव्वत बाह को बढ़ाने के लिए कसरत से इस्तेमाल की जाती है। अगर इसके मिज़ाज की बात करें तो इसका मिज़ाज गर्म खुश्क होता है, गर्म दर्जा बंद और खुश्क जो है दर्जा दोम में होता है। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन किस्म की दवा है जो कि इस्तेमाल की जाती है मनी को गाढ़ा करने के लिए। चौथी जो चीज़ हमें चाहिए वो है छिलका इसबगोल। इससे तो सभी वाकिफ़ होंगे। छिलका इसबगोल जो है ये कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए, मनी को बनाने के लिए, मनी को गाढ़ा करने के लिए, सूरत अंज़ाल को ठीक करने के लिए, ज़कावत हिस्स को ठीक करने के लिए कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गर्मी को ख़त्म करता है जिस्म से, यानी कि गर्मी में कमी पैदा करता है। इसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए वो है तुख़्म रेहान। तुख़्म रेहान भी जो है ये भी गर्मी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाज़ हुक्मा के नज़दीक इनका मिज़ाज गर्म होता है और बाज़ के नज़दीक सर्द खुश्क होता है। तुख़्म रेहान जो है ये भी मर्दाना ताकत के लिए बेहद कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। छठी जो चीज़ हमें चाहिए वो है मिस्री, इसे कूज़ा मिस्री कहा जाता है। ये मीठी होती है और अक्सर ये सफ़ू में इस्तेमाल की जाती है। अगर इसको इस्तेमाल ना भी किया जाए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये इसके ज़ायक़े को बढ़ा देती है। अब जहाँ तक मिस्री की बात है, मिस्री के बगैर भी आप इसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को शुगर होती है, तो शुगर के मरीज़ जो हैं वो मिस्री का इस्तेमाल ना करें। असल में ये जो सारी चीज़ें हैं ये लेसदार होती हैं, ये मुँह में चिपकने वाली होती हैं, इसलिए मिस्री का अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो इससे ये जो है चिपचिपाहट वाला मसला, ये लेस वाला मसला जो है कम हो जाता है, दवाई खाने में आसानी होती है और मीठा होने की वजह से इंसान को मसला भी नहीं होता, क्योंकि ये महीना एक खानी पड़ती है तो इसमें इंसान उकताता नहीं है। तो अगर इनकी मिक़दार ख़ुराक की बात करें, बल्कि पहले तो चीज़ों के मिक़दार की बात कर लेते हैं। सालम मिस्री जो है ये आपने लेनी है 50 ग्राम, सालब पंजा 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद इंडिया 50 ग्राम, छिलका इसबगोल 50 ग्राम, तुख़्म रेहान 50 ग्राम और कूज़ा मिस्री जो है ये आपने 1 पाव लेनी है, यानी कि 250 ग्राम। तो करना आपने इस तरह है कि सारी चीज़ों को आपने पीस देना है। जो सामने 3 चीज़ें पड़ी हैं, सालब मिस्री, सालब पंजा, मूसली सफ़ेद और पूज़ा मिस्री, ये 4 चीज़ें जो हैं आपने इनको सही तरीके से बारीक पीस देना है और जब पीस लें तो उसके बाद आपने छिलका इसबगोल और तुख़्म रेहान इसमें शामिल कर देना है। तो ये कुछ इस तरह का सफ़ूफ बन जाएगा जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें छिलका भी साबित है और तुख़्म रेहान भी इसमें साबित है। तो इस तरह का आपने सफ़ूफ तैयार कर लेना है। और अगर इसकी मिक़दार की बात करें तो 1 चाय का चम्मच आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है नीम गर्म दूध के साथ, और चम्मच आपने इस तरह इस्तेमाल करना है। कुछ लोग होते हैं वो ऐसे भर के इस्तेमाल करते हैं चोटी बनाकर, तो ये 2 चाय के चम्मच के बराबर खुराक बन जाती है।
یا آپ نے اگر کھانے کا چمچ استعمال کرنا ہو تو آدھا کھانے کا چمچ آپ استعمال کر سکتے ہیں صبح شام۔ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کرنے یا کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد استعمال کرنے، تو اس سے آپ کو بہت ہی پرفیکٹ رزلٹ ملتا ہے اس کا۔ تو اگر اس کے فوائد کی بات کریں تو منی کو گاڑھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قوت بقا کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عضو خاص میں سختی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سپرم کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسم میں طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے ٹائمنگ بھی بڑھ جاتی ہے، ٹائمنگ میں تقریباً 10 سے 15 منٹ کا اضافہ ہو جاتا ہے اگر آپ اسے ریگولر استعمال کرتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ اگر یہ خواتین کو استعمال کیا جائے تو ان کی جو ہے لکوری کا مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے، سستی کاہلی کا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔